बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वेलकम टू आवर चैनल कुरान टाइम। मेरा नाम हाफिज़ क़सीम अहमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आज आप लोगों को लेसन नंबर 6 में वो तमाम वर्ड्स बताऊंगा जो आप लोगों ने बहुत एहतियात से पढ़ने हैं, और अगर वो एहतियात आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों की जो प्रोनंसिएशन है, यानी जो अदायगी है, हुरूफ की अदायगी, वो ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम आवाज़ हुरूफ होते हैं जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हमने उनको अलग अलग तरीक़े से पढ़ना होता है। किस तरीके से पढ़ेंगे? वो हम आवाज़ हुरूफ जो हैं वो हैं टोटल 15। ठीक है, पढ़िए। ता, ता और क़ौ, इन दोनों को आपने बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ना है। लोग इन्ना आतैना कल कौसर भी पढ़ते हैं, जो कि तौ की जगह ता पढ़ लेते हैं। वो नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ता, तो इसके बाद हमारे वर्ड्स आते हैं सा, सीन, सौद। ये तीनों अलग अलग हुरूफ हैं और इन तीनों की जो प्रोनंसिएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों ने पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है, कल कौसर पढ़ लें या कल कौसर पढ़ लें या कल कौसर पढ़ लें। जैसे इदा जा, अब बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ते हैं इदा जा नस्रुल्लाहि, सही वर्ड यह है, लेकिन लोग जो पढ़ते हैं वो नस्रुल्लाहि पढ़ते हैं, उसको सीन पढ़ देते हैं। बहुत से लोग तो ता भी पढ़ देते हैं, मैंने सुना है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब वहाँ पे सौद है तो आपने बिल्कुल उसको उसी तरीके से प्रोनाउंस करना है, सौद को, नस्रुल्लाहि। ठीक है, सा, सीन, सौद। आगे दूसरे हैं हा, हा। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड हैं। हा आपके गले के दरमियान से अदा होता है, हा, और हा जो है वो आपके सीने की तरफ से अदा होता है, सीने से, हा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जो मिसाल है वो है वशम्सी व दुहाहा। दोनों वर्ड एक साथ आ गए, हा भी आ गया, हा भी आ गया। व दुहा हा पढ़ लें या व दुहा हा पढ़ लें, ये बिल्कुल गलत है। दोनों अलग अलग हैं, हा भी है और हा भी है। वशम्सी व दुहाहा। इसके बाद हैं कौफ और काफ। अच्छा, कैफ कुछ लोग पढ़ते हैं, कैफ नहीं पढ़ना, उसको बारीक वर्ड नहीं है वो, लेकिन उसको आपने मोटा करके नहीं पढ़ना। कौफ, काफ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। उसके बाद 4 वर्ड ऐसे हैं जिनका साउंड एक जैसा ही है, बट प्रोनंसिएशन, अदायगी बिल्कुल अलग अलग है। ज़ा, ज़ा, वो, बौद। अच्छा, जो ज़ौद पढ़ते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। जो ज़ौद पढ़ते हैं वो बिल्कुल इस पर मिक्स कर देते हैं। ये चारों अलग अलग वर्ड हैं, ज़ाल, ज़ा, ज़ा, बौद। इसके बाद आता है आइन एंड हमज़ा। अच्छा, आइन और हमज़ा जो है वो लोग मुझसे पूछते हैं जिनको नहीं पता होता तजवीद के हवाले से कि भाई आइन और हमज़ा जो है ये दोनों अलग, मतलब एक साथ कैसे हो सकते हैं, इनका साउंड एक साथ कैसे है। तो हमज़ा के ऊपर जब भी आप ज़बर ज़ेर या पेश लगा दीजिए, लाइक आइन ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, आ। जैसे सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, आला। आइन का साउंड अलग है, हमज़ा का साउंड अलग है, आला। ठीक है, ये थे हम आवाज़ हुरूफ। और हम आवाज़ हुरूफ जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। जब आप तख्ती नंबर 1 उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। ये 15 हुरूफ हैं जिनके साउंड एक जैसे हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी अदायगी बिल्कुल डिफरेंट है। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है हमारे पास कि अगर आप इसको एक जैसा पढ़ देते हैं तो उसके हुरूफ के मायने बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुल हुवल्लाहु अहद, एक आयत है सूरह इखलास की, कुल हुवल्लाहु अहद। अगर आपने उस औफ की जगह काफ पढ़ दिया तो कुल हुवल्लाहु अहद के मीनिंग्स हैं कहो अल्लाह एक है। और अगर आप उसको पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद तो उसके मायने बन जाते हैं खाओ अल्लाह एक है। यानी कुल के मायने कहना और कुल के मायने खाना। इसी तरीके से एक वर्ड है क़ल्बुन, क़ल्बुन।
ये मोटे नुक्ते वाले क़ाफ का क़ल्ब है, क़ल्बुन। इसके मीनिंग्स होते हैं हार्ट के यानी दिल। और अगर आप इसको बिल्कुल काफ पढ़ दें, कुछ भी ना पढ़ें, इसको डंडी वाले काफ की तरह यानी कल्बुन पढ़ दें, तो उसके मीनिंग्स होते हैं डॉग यानी कुत्ता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो प्रोनंसिएशन है वर्ड्स की वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए बार बार आपको ताकीद की जा रही है कि आपने जो है वो प्रोनंसिएशन पे ख़ास ध्यान देना है। जो हुरूफ जिस तरह से अदा हो रहा है आपने बिल्कुल वैसे ही अदा करना है। अलिफ से लेकर या तक जो 29 हुरूफ हैं, हुरूफ हिजा यानी तख्ती नंबर 1 जो है उस पर आपने जो है वो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही हम आगे सही तरीके से पढ़ सकेंगे। अच्छा जी, हम आवाज़ हुरूफ की हमने प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद आते हैं नरमी वाले हुरूफ जो कि 3 हैं। नरमी वाले हुरूफ यानी उनकी अदायगी जो है वो नरमी से होगी। ता, राल, ज़ा, ये तीनों हुरूफ ऐसे हैं जिनको आपने नरमी से अदा करना है। और सीटी और सख्ती वाले हुरूफ यानी इनकी अदायगी में थोड़ी सी सख्ती होगी। सीटी जैसी आवाज़ आपको पैदा होगी, सख्ती वाली सीटी जो होती है उसकी आपको जो है वो फील होगी पढ़ते टाइम। वो 3 हुरूफ हैं ज़ा, सीन, सॉद। जी, तो आज हम लोगों ने हम आवाज़ हुरूफ पढ़े और उसके बाद हमने नरमी वाले हुरूफ पढ़े और उसके बाद हमने सीटी और सख्ती वाले हुरूफ पढ़े। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी लेसन नंबर 7 में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।